हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसके स्थान पर कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, द मैनेजमेंट इज़ नॉट बी वेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो यहाँ पे बी वेयर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खबरदार, या एक तरीके से कर सकते हैं सचेत करना, किसी चीज़ के बारे में सचेत करना। द मैनेजमेंट इज़ नॉट बी वेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो इसी के स्थान पे कौन सा वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए पहला वाला दिया गया है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ यानी ये होता है के बारे में पता करना, यानी इसका मतलब भी बिल्कुल वही है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सचेत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अवेयर ऑफ इस वर्ड से जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी जो आप लोगों को सेंटेंस दिया गया है तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है वर्ड, उसके स्थान पे आप लोग कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तो पहला ऑप्शन देखिए वाज फ्लो। वाज फ्लो तो नहीं होगा, वाज फ्लोइंग होगा। फ्लोज ये हो सकता है आपका। इज फ्लो ये भी नहीं होगा, इज फ्लोइंग होगा। इज फ्लोड ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, फ्लोज, ठीक है। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। तीसरा प्रश्न है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। पहला दिया गया है इट इज़ ए ओल्ड यूनिफॉर्म बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड है और आप लोग जानते हैं ओल्ड, इसके पहले ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा वाला ऑप्शन सही है, इट इज़ एन ओल्ड, क्योंकि ओल्ड के पहले एन लगा हुआ है, बट ए मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक है। यानी आप लोगों को वो ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे जो है इंग्लिश एरर है। पहला देखिए आई थिंक जेरेमी विल नॉट, यहाँ तक तो सही है। हैव सेव इनफ मनी, तो यहीं पे मिस्टेक है, देखिए ध्यान से। आप लोग जानते हैं विल हैव या सेल हैव, ठीक है। इसके बाद क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए सेव, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सेव्ड, ठीक है। तो यानी दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन वर्ड जो है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ये देखिए ध्यान से। दिया गया है कारोलिना ओपेंड ए सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। कारोलिना ने आने वाले कल के लिए सेविंग अकाउंट खोला। कारोलिना ने आने वाले समय में मनी को सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट खोला। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर ए कोल्ड डे, यानी जाड़े के दिनों के लिए, तो ये तो हो जाएगा गलत। फॉर ए रेनी डे, इसका मतलब ये होता है, ये एक मुहावरा टाइप है। फॉर ए रेनी डे का मतलब होता है फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फॉर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। फॉर ए रेनी डे का मतलब है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए जो उसने जो है सेविंग अकाउंट खोला है। तो यहाँ पे फॉर ए रेनी डे यानी दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यही सही है, बाकी चारों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। दिया गया है ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। वह बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत सारे क्वेश्चन उठाने के लिए मीटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो रोज़ है ये जो है राइज का सेकेंड फॉर्म है। राइज, राइज मतलब क्या होता है, उठना, इसका होता है रोज़। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन उठाने की बात हो रही है, तो यानी यहाँ पे इस रेज की बात हो रही है। इस रेज का मतलब होता है उठाना, रेज क्वेश्चन, प्रश्न उठाना। इस हिसाब से यहाँ पे रोज नहीं होगा,
रोज ये नहीं होगा, क्या होगा आपका रेज का सेकेंड फॉर्म रेज्ड। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस रेज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। पहला है द सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। देख लिया यहाँ पे बेस्ट है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द सही है यूज, लेकिन यहाँ पे सुप्रिया के पहले द ये गलत है। दूसरा देखिए सुप्रिया इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, दूसरा ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए सुप्रिया इज बेस्ट, तो बेस्ट के पहले तो द आएगा, तो यानी तीसरा गलत, और डी वाला भी गलत, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द का यूज करते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि चौथा का बी वाला सही है। ठीक है, तो ये थे 7 प्रश्न जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।